अभी हारा नहीं हूँ, अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से, बस थम सा गया हूँ धोखों से। अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से, बस थम सा गया हूँ धोखों से। सफर तय करने में तूफानों से अभी, सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4। हम लोगों ने 8.3 तक सारा क्लियर कर चुका था। तो अब जल्द से जल्द आप लोग लाइव जुड़ जाइए, ठीक है ना। और जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो साफ दिख रहा है कि नहीं, साउंड क्लियर जा रहा है कि नहीं, बस इतना बताना है और क्लास से जुड़ जाना है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए यदि पॉसिबल हो तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.4 का आज थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आप लोग सवाल देखिएगा। मेरा एक कहना है कि एनसीईआरटी बुक, उसके बाद प्लस जो है कॉपी कलम लेके बैठिए। ऐसे नहीं कि कहीं देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं देख लिए, वो रिवीजन करने के टाइम में होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का थ्योरी। एक्सरसाइज 8.4 का थ्योरी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.4 का थ्योरी देखिए। 8.4 में क्या कहता है, हम लोग पहले उधर जो है ना पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये आप याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इस तरह हम लोग करके देखे थे, tan cot सब कुछ देखे थे, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ फॉर्मूला पहले जानना है। 8.4 में कुछ फॉर्मूला आपको सताएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नहीं हो कि आपको सताए, इसलिए सबसे पहले उसी को निपट लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हम पहले जो है ना इधर लिख देते हैं, क्योंकि इसको डिटेल से जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम एक फॉर्मूला ये जानेंगे, दूसरा फॉर्मूला हमको जानना है। क्या जानना है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो फटाफट आप बताइए कि साउंड जा रहा है या नहीं, और क्लियर दिख रहा है या नहीं, तो चीज आपको बताना है, ठीक है ना। हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा बात करें, तीसरा एक और होता है, तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। इधर भी दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है, दिख रहा है। और या तो हम तीसरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है। अब ये 3 फॉर्मूला है, तो 3 फॉर्मूला से हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यदि हम इस साइन को सिर्फ इधर रखें, साइन को सिर्फ इधर रखें, सब में वही काम करना है, ठीक है ना, सब में वही काम करना है। साइन को सिर्फ इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस को उस पर ले जाइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से यदि हम इतना निकाल सकते हैं, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हम साइन को इधर भेज दें और कॉस को यहां रख दें, ये भी लिख सकते हैं। और या ये साइन स्क्वायर में है, इसीलिए स्क्वायर को यदि हम हटा दें, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर है इसको यदि हटाते हैं, इस पार लाते हैं, तो रूट बन जाता है। ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अभी तक में हम लोग देख लीजिए, इससे 2 फॉर्मूला बना चुके हैं और एक ही जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम कॉस के लिए भी लिख सकते हैं कि कॉस को इधर रखते हैं, साइन को उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होना चाहिए। अब देखिए जब ये हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें भी स्क्वायर हम हटा सकते हैं। इसका जब स्क्वायर हटा देंगे, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि हम एक फॉर्मूला से
4 फार्मूला और बनाए, टोटल मिला के 5 फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, 5 फार्मूला हो गया। हम इसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम sec को इधर रखते हैं, tan को उस पार ले जाएंगे, तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबका। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, हम sec यदि इस पार लाए तो बल्कि sec लिख सकते हैं, तो स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। sec इस पार लिखते हैं सिर्फ, और यदि हम इस स्क्वायर को इस पार ले जाएं तो ये रूट बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं तो इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि tan को इस पार ले जाए और sec 1 को इस पार लेते आते हैं, वनली हम tan ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वनली tan लिखेंगे तो tan माइनस में तो नहीं होगा, प्लस में करना होगा, तो प्लस में करने के लिए tan को इस पार ले जाइए और 1 को इस पार लेते आइए। तो हम इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए tan इस पार ले गए तो हम पहले लिख दिए उसको, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec, दिख रहा है ना, देखिए यही लिख देते हैं, इसके ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी जब हम सवाल बनाएंगे तो सारा सवाल इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं हम लोग, ये cosec है तो इसको उस पार ले जाएंगे, cot को, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, यदि हम cosec वाली रखते हैं तो ये जो है सब फार्मूला को आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। यदि हम cot को चाहते हैं तो इस पार रखते हैं, इस पार 1 को लेते आएंगे। सब इसी प्रकार का कंडीशन है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यदि हम सिर्फ cot को रखते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि चाहते हैं cot थीटा रखने तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, क्या करना है आपको, बस वनली जो है इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या जो भी लीजिए आपकी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठिए। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है ना। ये कुछ सवाल है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब इस पे हम लोग जो है सवाल निकालेंगे, देखिए मिला रहे हैं पहले। अब देखिए, पहला सवाल जो है आप लोगों के एनसीईआरटी में, ठीक है ना, पहला सवाल क्या है, हम सवाल लिख रहे हैं। सवाल दिया हुआ है कि मेरे ख्याल से जहां तक होगा कि cos थीटा tan थीटा cot थीटा जो भी है, इसको किस में व्यक्त करना है, इसको साइन में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा बात है, हम साइन लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी किताब में दूसरा भी सवाल दिया हो, क्या दिया होगा सवाल कि साइन थीटा cos थीटा tan थीटा को cot में बदलिए, ये भी दे सकता है। मतलब है कि हमको बदलना है, हमको बदलने के लिए सीखना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है ना। तो cos है, tan है, cot है, इसको साइन में चेंज करना है। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन ये है कि दिए गए जो है ना cot tan cot को साइन के पदों में व्यक्त करें, साइन के पदों में व्यक्त करें। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम बनाएंगे कि यदि cos को साइन में लाते हैं, देखिए हम पहले cos को बना रहे हैं, cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम तो जानते नहीं है cos थीटा से हम कोई भी जो है ना फॉर्मूला वगैरह नहीं जानते हैं, ठीक है। cos को भले जानते हैं कि 1/sec होता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए क्या यहाँ तक क्लियर है ना कि cos थीटा ये दिया हुआ है। cos थीटा हम लोग जानते हैं कि ऐसा तो कर सकते हैं ना कि cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर लिख देंगे। cos स्क्वायर थीटा को यदि हम रूट के अंदर लिखते हैं तो ये cos थीटा ही निकल के रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर क्या होगा कि ये cos स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका जानते हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिए तो ये बोल क्या रहा है कि साइन के पदों में व्यक्त करें तो आंसर मेरा यही हो जाएगा पहला। अब ये किसका निकाले, वनली अभी कॉस का निकाले हैं। अब हमको टेन को भी इसी तरह साइन में लाना है, साइन के पदों में व्यक्त करें का मतलब हो गया कि जो आपका मान दिया हुआ है साइन कॉस टेन जो भी हो उसको सबको साइन में लाना है, जितना भी टर्म होगा उसमें वो सब साइन का होना चाहिए। अब देखिए यदि हम बोलते हैं कि टेन को कन्वर्ट करते हैं, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम शुरू में ही ये बात बता चुके हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये साइन तो हमको प्राप्त है, लेकिन ये वाला जो कॉस का टर्म है इसको साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको साइन में ही कन्वर्ट करना है इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अभी हम जस्ट निकाले हैं, कॉस थीटा का मान क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा का। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अब बात करें कि कॉट थीटा को साइन में बदलिए, तो सिंपल सा बात है, इसी को उल्टा देंगे तो कॉट का बन जाएगा। देखिए कॉट थीटा को किस में बदलना है, साइन में बदलना है, तो कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान हमको नीचे तो साइन दिया ही है, नीचे साइन थीटा दिया और कॉस थीटा का मान अभी एडजस्ट निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया तीसरा आंसर। इसी प्रकार से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, साइन कॉस टेन को कॉट में बदलिए या टेन में बदलिए या सेक में बदलिए। देखिए पहला नंबर सवाल ये है और दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, अब ये आप स्क्रीन में सुन लीजिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल बता रहा है, देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है कि कौन तू कहां चल रहा है, कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सवाल दिया हुआ आपके 2 नंबर में, ये सवाल था 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या दिया है कि कौन एक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलिए, शायद मेरे अंदाज से यही होगा, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर दिखाई दे रहा है ना, दिखना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे बदलेंगे, ये बोल रहा है कि कौन ए का, तो कौन ए का मतलब क्या हो गया, कौन ए का मतलब हो गया कि देखिए त्रिकोणमिति का सभी अनुपात, ये देखिए त्रिकोणमिति का सभी अनुपात मतलब त्रिकोणमिति का 6 अनुपात दिया हुआ है, एक साइन थीटा अर्थात साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। देखिए सेक तो दिया ही है तो सेक को लिखना जरूरत नहीं है, मतलब 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी को चेंज करना है, किसमें, तो सेक में करना है। अब इसका मतलब है कि साइन को तोड़ेंगे तो सेक आना चाहिए, साइन को तोड़ेंगे तो सेक आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन में तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं सेक में, ठीक है ना, साइन से हम डायरेक्ट सेक में नहीं जा सकते हैं, तो साइन से हमको कॉस जाना होगा, या तो साइन का 1 बटे कोसेक लिखना होगा। कोसेक से भी हम लोग कॉट जानते हैं, उससे भी कॉस नहीं निकाल सकते हैं, सेक नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करना होगा हमको, एकदम वनली जानते हैं कि साइन से जो है ना क्या बनता है कॉस बनता है, ठीक है। तो क्या करेंगे साइन का स्क्वायर ए ये रूट कर देंगे, मतलब है कि हम जो है ना स्क्वायर कर भी दिए और रूट दे भी दिए। एक एग्जांपल समझाएं क्या, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना किसी से, मान लीजिए कि आप अपने पापा से 5 रुपया मांगे हैं, ठीक है ना, तो शर्त क्या रखे, पापा हमको 5 रुपया चाहिए, पापा बोले ठीक है 5 रुपया देंगे, लेकिन ये तो शर्त नहीं है तुमको हमेशा दे देंगे, लो 5 रुपया लाना, ये देखो हाँ तो 5 रुपया दिए फिर ले लिए जा, समझ में आया। जैसे देखिए एक कहानी था, एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को शॉर्ट में, ठीक है ना। एक पिताजी थे और उसके बहुत सारे जो है ना बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे, ठीक है ना। तो बच्चा जो है ना कुछ खाना चाहता था, लेकिन पिताजी था कंजूस, तो पिताजी सोच रहा था कि जो है ना हम खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, और इसमें एक बेटा का बर्थडे था,
अब पिताजी ठहरे कंजूस। एक बेटे का बर्थडे था, सोचा कि बर्थडे में आज कुछ ना कुछ जो है ना तड़कता भड़कता खाएंगे, एकदम अच्छा चीज खाएंगे। लेकिन उसके पिताजी कंजूस थे, वो चाहता नहीं था कि इसको कुछ खिलाएंगे, ठीक है ना। तो बर्थडे के दिन एकदम जो है ना वो अपने वाइफ को बोल दी कि तुम जो है ना बनाना कुछ दूसरा ही चीज, ठीक है ना। मीट नहीं बनाएंगे, चिकन नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, वनली बनाना ऐसा कि जो है ना बच्चा को लगे कि आज मेरे जो है ना बर्थडे में कुछ चलने वाला है, ठीक है ना, आज चलने वाला है। लेकिन जो है तो सब जो है ना बच्चा को बोल दिया कि आज खाना पे खाना है, जो है ना कुछ नया चीज खाएंगे, अच्छा चीज खाएंगे, ठीक है ना, बर्थडे है। सब बच्चा एकदम खुश था, पूरा दिन भर तो खाना नहीं खिलाया उसको, शाम में बनाया, सब बच्चा एकदम आज आज तो दल्ले रखेंगे, आज तो पूरा खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, उसके पिताजी आए, ठीक है ना। पिताजी बोले कि बोलो कि आज तुम लोग खाएगा या 500 रुपया पैसा लेगा। ओह, बच्चा तो मतलब बोला कि ना ले तो डाला हो गया, अब तो जो है ना हम 500 रुपये ले लेते सब, ठीक है ना, खाना तो होटल में खा लेंगे अब। तो बच्चा को 500 रुपया दे दिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो ना बच्चा जब 500 रुपया लेके फिर सो गया ना, रात में उसके बटुआ से 500 सबसे निकाल दिया। मतलब पिताजी उसको 500 दिए, लेकिन वो फिर जो है ना जब बच्चा सोया तो उसका बटुआ खोल के 500 निकाल लिया। उसके बाद सुबह उठ के पैसा तो मतलब पैसा भी ले लिया और खाना भी नहीं खिलाया, ठीक है ना। और सुबह उठ के क्या किया, सुबह उठ के उससे पूछा कि रात में जो पैसा दिए कहाँ रखा। बच्चा टेंशन में है कि 500 का बात था भाई, 1-2 रुपया रहता कोई दिक्कत नहीं था। पापा उसको डांटे भी पूरा और पैसा भी ले लिए थे, होशियार था ना। वही हम यहाँ कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर स्क्वायर भी दिए हैं और रूट भी कर दिए, ठीक है ना, कि स्क्वायर भी रखो और रूट भी कर दिए, बाहर नहीं लगा फिर वही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब तुमको पैसा भी दिए 500 और खाना भी नहीं खिलाए। समझ गया ना। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गया, और इसी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिखा है तो ए लिखेंगे, और ये रूट अंडर में है, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का मान जानते हैं कि 1/sec होता है, कॉस बराबर 1/sec होता है, ये याद रखना है कि ये लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस का होता है 1/sec, तो sec स्क्वायर ए, ठीक है ना, sec स्क्वायर। अब नहीं जानते हैं तो उधर से ज्यादा हो जाएगा, नहीं जानते तो लिख देना है कहीं पे बगल में कि जो है cos ए बराबर 1/sec ए, ठीक है ना, ये लिख देना। अब देखिए ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, sec स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने का मतलब है कि sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ये रूट अंडर कर देंगे, ठीक है ना, रूट अंडर करेंगे। अब ये देखिए sec स्क्वायर ए माइनस 1 10 होता है, लेकिन लिखना नहीं है। लिखेंगे क्या है, जब हम यहाँ से साइन से सेक तक पहुंचाना था, सेक तक पहुंच गए तो मेरा आंसर निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब फिर यदि 10 रख देते हैं तो इसका मतलब सेक में कहाँ पहुंचे, फिर 10 में भागो, इसीलिए ये याद रखना। इसी प्रकार से ये भी लिखेगा, ये भी कॉस है। अब कॉस से फिर क्या करेंगे, कॉस से कोसेक में लाएंगे, कॉस से क्या लाएंगे, सॉरी कॉस है ना, हाँ कॉस से क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी कॉस है, कॉस को डायरेक्ट लिखेंगे 1/sec, ठीक है ना। कॉस जैसे हम कॉस का आप निकालते हैं तो कॉस दूसरा क्या होगा, यहाँ निकालना है कॉस का, कॉस ए बराबर ये तो 1/sec ए हो ही गया, तो ये क्या sec के पदों में नहीं आया, sec के पदों में आया कि नहीं, कमेंट करना है sec के पदों में ये आया कि नहीं, यस या नो। हमको sec में ही लाना है, ऑल त्रिकोणमिति फंक्शन को sec में लाना है, तो यहाँ हम sec में लेते आए, ये क्लियर है, ठीक है ना, ये sec में लेते आए, तो ये याद रखना। अब tan को हमको फिर sec में लाना है, तो सिंपल सा बात है, tan का हम sec में फॉर्मूला जानते हैं, अभी जस्ट हम बताए थे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं tan, दिख रहा है ना सबको, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं कि यहाँ लिखना है कि tan a बराबर, tan a को sec के पदों में लाना है, तो इसका मतलब tan a तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan a से हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले हमको स्क्वायर में लाना है, तो वही हालत करेंगे कि स्क्वायर देंगे भी और यहाँ रूट बना भी देंगे,
मतलब लगता है दिए हैं और नहीं भी दिए हैं। टेन स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया कन्वर्ट, आंसर हो गया। हमको sec के पदों में लाना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप उतारते हैं तो अच्छी बात है, कोई या तो बनाना है, ठीक है ना, नहीं तो फायदा ज्यादा न होने से घाटा ज्यादा हमें लगेगा, इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या होगा आपके जो है एक्सरसाइज में, तीसरा नंबर सवाल जो होगा, वो तीसरा नंबर सवाल जो है ना मान निकालने वाला है, जो हम पीछे आपको बता चुके हैं। जैसे देखिए कि आपका दिया होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना, जो भी हो आपका 60 होगा, 73 होगा, 70 होगा, 72 होगा, 67 होगा, 68 होगा, जो भी हो, ठीक है ना। ये याद रखना कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री है और फिर यहाँ पे कुछ दिया है साइन 30 डिग्री है, मान लीजिए अपने से साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, और यहाँ दिया है cos 67 डिग्री। अगर इस तरह मानना है तो ऐसे मान लीजिए cos 67 डिग्री अब प्लस यहाँ cos 23 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। ये दिखने रहेगा, ये यहाँ लिखते हैं 3 नंबर साइन स्क्वायर क्या लिखे थे 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बटे cos स्क्वायर 67 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री। ये सवाल आपके जो है ना किताब में दिया है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें किसी एक को जो है चेंज करना, वही पाई बाय 2 में, क्या पाई बाय 2 में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम इसको तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर को किस में तोड़ते हैं, 90 में 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, 90 में 30 यदि घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और फिर प्लस होगा, फिर प्लस है, इसको एक को ही तोड़ना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, बटे यहाँ cos स्क्वायर 67 डिग्री, तो cos स्क्वायर 67 का मान कितना हो जाएगा, 90 में क्या घटा दें 23 घटा देंगे तो 67 टूट जाएगा, 90 में 23 घटाएंगे तो 67 टूटेगा, प्लस फिर यहाँ भी स्क्वायर होगा, छूट गया, तो cos स्क्वायर 23 डिग्री। अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा इसका cos, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटे ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और नीचे ऊपर भी 1, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 1, आंसर हो गया। आपके एनसीईआरटी का तीसरा नंबर सवाल शायद यही है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए शायद आपके चौथा नंबर सवाल में, या तो चौथा नंबर में जो है ना आपका जो है क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है चौथा नंबर सवाल का, चौथा नंबर का सवाल नंबर 1 दिख रहा है ना, चौथा नंबर में सवाल नंबर 1 है, तो क्या है इसमें, तो इसमें दिया हुआ है कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 9, बी नंबर में क्या लिखा है 0, सी नंबर में -9 और डी नंबर में नॉट लिख देते हैं, नन, कुछ भी, ठीक है ना। इस तरह आपके एनसीईआरटी में सवाल दिया है, तो करना क्या है इसमें, इन दोनों में क्या दिख रहा है 9 और 9 दोनों दिख रहा है, 9 9 दोनों दिख रहा है, हम सिर्फ जानते हैं 9 9 दोनों में दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में दिखे वो कॉमन हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं ये 9 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबका,
फटाफट बताइए जो जितने भी जुड़े हुए हैं। 9 tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर। अब 9 का 9 यहाँ हो जाएगा और tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। बराबर कितना होता है, फॉर्मूला सबको याद है ना, तुम लोगों का फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे, ठीक है ना, सही बोले कि नहीं, तुम लोगों का फॉर्मूला हम याद करके कुछ करेंगे, हम ही एग्जाम में बैठेंगे तो फॉर्मूला लेके बैठो, हम जब पूछते हैं उसमें बताओ, नहीं तो बस कहाँ दिखाएं, छोड़ देते हैं। आज मैं छोड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम से छोड़ेंगे ना। देखो 9 हो गया तो 9 कौन सा आएगा, ये ऑप्शन में है, एक आठ टिक मार देंगे, बस क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल जहां तक हमको याद आ रहा है कि नेक्स्ट सवाल में होना चाहिए दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या सवाल है, सवाल दिया हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, शायद मेरे अंदाज से, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सवाल है क्या, ठीक है ना। उसके बाद यहां होगा 1 माइनस cot थीटा और प्लस cosec थीटा, उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या, थोड़ा देख के बताओ, देख लेते हैं हम थोड़ा, ऐसे सवाल जो है सही है, गलती कहाँ है, गलती कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब मेरे दिमाग से प्लस माइनस कर गया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यही है। अब इसी को जो है बनाना है क्या होगा सर, अब इसको बनाना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमको देखना है, सबसे पहले प्रोसेस जानना है कि हमको क्या करना है, बल्ली तोड़ने के लिए सीखना है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का मतलब तोड़ना मरोड़ना, तोड़ मरोड़ के वहां पहुंच जाओ, ठीक है, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमको तोड़ना है 1 प्लस tan का जानते हैं हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा, क्या जानते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस sec का क्या जानते हैं, फटाफट बताओ sec थीटा बराबर क्या होता है, जल्द से जल्द बताओ sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय cos थीटा होता है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद 1 प्लस cot थीटा का क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा इनटू cosec का मान क्या होता है, cosec का मान क्या होता है बताएगा, cosec का मान 1 बटे sin थीटा, ठीक है ना, इतना होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमको क्या दिख रहा है आगे, हमको आगे दिख रहा है कि एलसीएम है, तो एलसीएम लेंगे, cos cos नीचे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, तो cos ही आएगा, cos cos एलसीएम लेके cos स्क्वायर नहीं लिख देना, बहुत होशियार भी होगा तुम लोग, ठीक है ना, कहीं cos स्क्वायर नहीं लिख देना, cos और cos एक ही होता है, जैसे मान लो कि 2 और पूछेंगे 2 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर नहीं करना, 4 नहीं लिख देना, बस ले लेके टंगा जाएगा ऊपर, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ नीचे नहीं कुछ तो एक, अब हम जब cos का इसमें जो है ना भाग देंगे तो cos ही आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो cos आएगा, तो cos थीटा और प्लस, अब देखो cos और cos में भाग देंगे तो कट जाएगा, एक आएगा, ऊपर गुना करेंगे sin ही रह जाएगा, sin थीटा। ये थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है ना, ये होगा। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखना, इसमें भी वही हालत होगा, तो थोड़ा स्पीड करते हैं हम लोग, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब फटाफट कमेंट करो, क्या यहाँ तक क्लियर है, जब यहाँ तक क्लियर है तो अब करना क्या है, यहाँ देखो करना क्या है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा, 1 तो माइनस में आ रहा है, यहाँ भी 1 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यदि हम ये दोनों a मान लें और इसको b माने और ये a मान लें ये b माने, तो a प्लस b इंटू a माइनस b होगा, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, फटाफट कमेंट करना सबको, ठीक है ना। अब हम आगे चल रहे हैं, तो आगे हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जा रहा है, देखो यहाँ जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं एरो बना दी। अब यहाँ क्या है, इन दोनों को a मान लेते हैं, यदि a मानते हैं तो यहाँ देखो ये भी a और ये भी a, दोनों सेम है,
साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा एक ही है, तो इसको हम दोनों को गुना करेंगे तो होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा, इसको और ऊपर लिखते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर और माइनस। अब देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर और बटे बटे यहाँ पे है cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, दोनों क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ तक सबका क्लियर है ना? वीडियो क्लीन दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? फटाफट कमेंट करो, ऐसे मेरे ख्याल से शायद क्लियर ही होगा, ठीक है ना, कुछ टेढ़ा वाला भाग आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है ना, तो हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी बराबर क्या हो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख देना अपने सुरक्षा के लिए, ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ से देखो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैसे लिखे हम? तो ये लिखे, ये मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, सबको समझ में आ रहा है? ये a है और ये b है, और a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया किस्सा खत्म। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक ही रहेगा, यहाँ से बटे देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान देखो, इन दोनों का मान क्या होता है? 1 होता है। हम फॉर्मूला पहले ही लिखा है शुरू में ही, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, अब बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत है? फटाफट बोलो, हाँ बता दें क्या? छोड़ो, बुलबुल, आदित्य, धीरज, सब उपस्थित है ना? अपना उपस्थिति दर्ज कराओ, ठीक है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ यही बचा था, अब ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, बचा क्या? 2। तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 जो है ऑप्शन एकदम सितारा के हिसाब चमकता होगा, तो फटाफट बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आज हम लोग 4 नंबर तक देखिए, ठीक है ना, इसमें यदि कोई सवाल छूटा होगा तो बनाना कोशिश करना, आपने बन जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? जल्द से जल्द बताओ, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, जल्द से जल्द बताओ। क्लियर है ना? तो चलते हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ठीक है ना। अभी तुम लोग जो है कमेंट करना कि कौन सा और जो है ना क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।